नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कैलेंडर के पार्ट 2 में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको कैलेंडर के बारे में जितने भी बेसिक जानकारी होते हैं वे सभी मैंने आपको बताया। दोस्तों देखिएगा, अब जो है ये इसमें हम कैलेंडर के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं उसी रिगार्डिंग हम इसमें अब देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कैलेंडर में क्या होता है कि आप देखे होइएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान के चलिए 5 सितंबर 2014 को अगर मान के चलिए शुक्रवार दे दिया, ठीक है, शुक्रवार दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि 10 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या होता है कि मान के चलिए अब इसमें जो है आपको एक चीज़ मेनली जो इसमें रहता है वो ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब रटना नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि देखिए, मंथ कोड जो होता है वो लड़कों को बहुत ही बड़ा वो सिर दर्द कहे तो वो लगता रहता है कि मंथ कोड याद नहीं रहता। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आपको मैं मंथ कोड याद करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि क्या होता है कि हाँ, एक मंथ कोड पे जो अब क्वेश्चन हमारा बनेगा तो उससे अब देख लीजिए। सबसे पहले लिखिएगा कि देखिए 033, ठीक है, 033, 035, 035, 614, 615, 614 और 625, 614 और 625। अब कहिएगा कि ये मैंने क्या लिखा। ठीक है, अब कहिएगा कि ये मैंने क्या लिखा। देखिएगा, एक तरह से ये मान के चलिए, समझिए कि मोबाइल नंबर जैसा रहता है कि ये जनवरी, ठीक है, ये जनवरी का कोड हो गया, ये फरवरी का कोड हो गया, ये मार्च का कोड हो गया, ठीक है, मार्च का कोड हो गया, ये अप्रैल का कोड हो गया, ये मई का कोड हो गया, ये जून का कोड हो गया, ये जुलाई का कोड हो गया, ये अगस्त का कोड हो गया, ये सितंबर का कोड हो गया, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। देखिएगा, कहने का मतलब अब इस कोड को हम क्या करेंगे। ठीक, कोड का क्या काम है, कोड से हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, अब वो समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आप समझिए कि मैं जो लिखवा रहा हूँ पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मान के चलिए यहाँ 1600, अगर 1600 आपको दूँ और इसे बोलूँ कि आप 400 से डिवाइड करके बताओ कि इसमें क्या होता है, तो ये बताइएगा कि 1600 से ये पूरा कट रहा है। तो जब ये पूरा कट रहा है तो शेष तो यहाँ जीरो आ रहा है। शेष क्या आ रहा है हमारा? जीरो आ रहा है। तो जब हमारा जीरो आएगा तो यहाँ हम इसे 6 लिखेंगे कोड के रूप में। समझते जाइए, मैं हर चीज़ आपका क्लियर करूँगा। पहले आप समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब अगर यहाँ शेष जीरो बचे तो जीरो के स्थान पे हम 6 लिखेंगे। और अगर मान के चलिए यहाँ मैं 1700 दे रहा हूँ, 1700 दे रहा हूँ और अगर इसे बोलूँ 400 से डिवाइड करिएगा तो आप कहिएगा कि सर इसका 100 आ रहा है। ठीक है, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, 1700 का अगर मैं बोलूँ, सॉरी 100 1 आएगा। ठीक है, इसका शेष जो है 1 आएगा। तो 1 जो हमारा शेष बचेगा तो इसे हम 4 लिखेंगे, कोड के रूप में 4 लिखेंगे। ठीक है, हर चीज़ आप समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे क्या होता है। 4 लिखेंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए मैं यहाँ 1800 से दे दूँ और आपको बोलूँ 400 से डिवाइड करिए, तो 400 से जब आप डिवाइड करिएगा तो शेष हमारा 2 आएगा और 2 जब आएगा तो इसे 2 ही लिखेंगे कोड के रूप में। और अब अगर मैं यहाँ 1900 आपको दे दूँ और इसे अगर बोलूँ 400 से डिवाइड करिए तो हमारा इसका शेष जो आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा और इसे हम 3 को कोड के रूप में 0 लिखेंगे। ठीक है, 3 को कोड के रूप में 0 लिखेंगे। अब मैं 3 को कोड के रूप में 0 लिखेंगे। अब मैं सारा आपको मेंशन करके बता रहा हूँ कि देखिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि मंथ कोड का क्या काम है, क्या कैसे काम है, कहाँ काम रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसे याद करने का एकदम शॉर्ट तरीका, एकदम आसान बता रहा हूँ कि सबसे पहले याद रखिए 033, अंत में 035, 614, 625।
अब जो मैं यहाँ 0 का 6 और 1 का 4, 2 का 2 और 3 का 0, तो भाई मेरे ये बना है कैलेंडर के क्वेश्चन में जो है ना ये। अब कहिए कि आप शुक्रवार शुक्रवार ही क्यों हुआ, बुधवार बुधवार ही क्यों हुआ, तो देखिए कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसे हमें मानना पड़ता है, ठीक है, मानना पड़ता है। तो मतलब ये हुआ कि 0 जो हमारा आया तो 0 को कोड के रूप में हम 6 इसे लिखेंगे। 1 जो हमारा आया तो 1 को कोड के रूप में हम 4 लिखेंगे, और 3 जो हमारा कोड आया 3 जो शेष आया 3 को कोड के रूप में 0 लिखेंगे, और 2 जो शेष आया 2 को कोड के रूप में 2 लिखेंगे। ये बना है और ये मानना पड़ता है, ठीक है, ये बना है और ये मानना पड़ता है, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ बताया कि मंथ कोड और उसका जो दिया रहता है वो अब मैं यहाँ क्लियर करके लिख रहा हूँ कि देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। अब देखिएगा जनवरी का जो मैंने यहाँ वो कोड बताया था मंथ कोड कि 035 614 625। अब कुछ नहीं, सीधे इस पे रखना है। देखिए जनवरी का कोड जो होता है 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। देखिए ये कुछ कोड होते हैं जो निश्चित होते हैं, ठीक है, ये कोड जो है निश्चित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद एक और मैं बता दूं, ऑड डे और सम और विषम डे से हमने वहाँ जो आपको बताया था कि देखिए 0 जो अब हमारा आएगा, तो कहने का मतलब अब मैं क्वेश्चन में आपको क्लियर करूँगा। 0 में हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। 0 जब आएगा तो 6 कोड लिखेंगे, और अगर 1 आएगा तो कोड हम 4 लिखेंगे, और 2 आएगा तो कोड हम 2 लिखेंगे, ठीक है, कोड 2 लिखेंगे, और 3 आएगा तो कोड हम 0 लिखेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए तो ये जितने भी बातें हैं, ठीक है, ये जितनी भी बातें हैं वे सब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें समझते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन को लेके कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इसको पुट करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि देखिएगा 14 दिसंबर, ठीक है, 14 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है, 14 दिसंबर 2015 को, या फिर यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, 14 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था, ठीक है, 14 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये देखना है कि देखिए क्या है 14। अब हमें क्या करना है, यहाँ दिसंबर जो दिया हुआ है उसे हमें यहाँ नोटिस करना है। तो दिसंबर का कोड मैंने आपको क्या बताया, देखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर का जो कोड है भाई मेरे वो 5 है। क्या है, दिसंबर का कोड 5 है, ठीक है। उसके बाद अब जो मैं आपको बताया था कि ऑड डे और मतलब सम और विषम डे को कैसे डिवाइड मतलब पता करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि देखिए यहाँ 2000 और इसे क्या करेंगे 15। अब हम क्या करेंगे 2000 जो है इसमें अगर हम 4 से या 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा जा रहा है। तो ये जो 2000 है तो इसका मान जो मतलब कहने का मतलब शेष जो इसमें आता है वो हमारा 0 आता है।
और 0 का मैंने आपको यहाँ 6 बताया था कोड, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि 6 यहाँ पुट कर देंगे। जब हम 6 यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो इसका काम तो हमारा हो गया। लेकिन अब जो ये 15 है, 15 में हमें सम और विषम दिन प्राप्त करने होंगे कि 15 में कितने सम और कितने विषम दिन है। तो सबसे पहले 15 में जो है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि सम और विषम डे को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 15 को ज्यों का त्यों यहाँ लिखेंगे कि 15, चूंकि ये 15 का पहले ज्यों के त्यों लिखेंगे। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे कि इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ये डिवाइड होगा, 4 तिया 12, ये 3 बार में डिवाइड होगा। तो जितने बार में ये डिवाइड होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितने बार में डिवाइड हुआ उसको हम वहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब हम जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा शेष आएगा वो हमें दिन बताएगा, ठीक है। जो हमारा शेष आएगा वो हमें दिन बताएगा। तो देखिए 14 तो पूरा कटेगा, ठीक है, और 6 5 11, 11 और 3, 11 और 3 14 हो गया, 14 से 14 ये भी कट गया। और फिर 7 से इसे 15 में भाग देंगे तो हमारा शेष 1 बचेगा, 1 शेष बचेगा, ठीक है, 1 शेष बचेगा। जब 1 शेष बचा ना भाई, 1 शेष बचा तो इसे हम सोमवार लिखेंगे, ठीक है, सोमवार, इसे हम सोमवार लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 14 दिसंबर 2015 को सोमवार था। क्या था? 14 दिसंबर 2015 को सोमवार। देखिएगा भाई, मैं एक बार और आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिएगा क्या कह रहा क्वेश्चन कि देखिए 14 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन था या दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 14 जो हमारा है उसे एज इट लिख देंगे। कहने का मतलब ज्यों का त्यों इसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दिसंबर जो हमारा है, तो दिसंबर का मैंने आपको कोड बताया था याद करने के लिए, 033 035 614 625। तो दिसंबर का कोड हमारा यहाँ 5 आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 2000 और 15। 2000 और 15 को जब हम डिवाइड किए तो इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये पूरा जा रहा है, इसमें एक भी शेष नहीं बच रहा। तो 0 का मैंने आपको कोड बताया था कि 0 को हम 6 लिखते हैं, तो इसे मैंने 6 लिखा। उसके बाद आया 15 हमारा। 15 को पहले तो एज इट लिखेंगे। कहने का मतलब 15 को पहले हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद जो ये 15 है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये 4 से डिवाइड करने में कितने लोन मतलब कितने पेयर 4 का पहले ये बना रहा है, तो ये 3 बना रहा है, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अब हम इसे क्या करेंगे कि 7 से डिवाइड करेंगे। तो कहिए कि इसे डिवाइड का मेथड आपने कैसे किया, तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिएगा इसमें ये नहीं है कि सबको कैलकुलेशन करके आप करिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका जो शेष होगा ना, जो शेष इसका बचता है वही इसका दिन होता है, ठीक है। जो इसका शेष बचता है वही इसका दिन होता है, ठीक है। जो इसका शेष बचता है ना वही इसका दिन होता है, ठीक है। तो अब अगर हम 7 से 14 में डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा गया, 6 5 11 और 3 14, ये भी कट गया। अब 15 बचा। 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष 1 बचता है, और 1 को हम सोमवार लिखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा कि अगला क्वेश्चन मान के चलिए हम लेते हैं कि 14 दिसंबर, ठीक है, 14 क्वेश्चन लेते हैं। 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, ठीक है। 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मेरे क्या करना है कि देखिए 14, उसके बाद प्लस दिसंबर का कोड मैंने आपको बताया 5 प्लस ये 2021 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2000 और 21, ठीक है, 21। अब 2000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें शेष जो है, 2000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष जो इसका है 0 आएगा, क्योंकि ये तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो शेष जब हमारा 0 आएगा तो मैंने आपको बताया था कि 0 को 6 लिखते हैं। भाई ये तो मैंने आपको बताया ना कि 0 को 6, 1 को 4, 2 को 2,
3 को 0 लिखते हैं, ठीक है, ये तो बताया था। और ये कोड है ही, बने हैं, कहने का मतलब जैसे सोमवार को सोमवार कहते हैं वैसे ही 0 को 6, 1 को 4, 2 को 2, 3 को 0, ठीक है। तो जब हमारा इसका 0 आ गया तो हम इसे यहाँ 0 का 6 लिखेंगे प्लस, अब 21 है, 21 को पहले एज ए टिट ज्यों का त्यों यहाँ लिखेंगे 21। उसके बाद अब 21 में हमें देखना है कि 4 के कितने बार 4 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 बार तो ये कटेगा, तो उसके बाद हम इसे 5 लिख देंगे, ठीक है, 5 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस पूरे को 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 7 से डिवाइड कर देना है। अब जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 तो जाएगा, कटेगा, 6 5 11 21 तो पूरा कटेगा, ठीक है, 6 5 11 11 और 5 16, जब 16 यहाँ आया और 22 7 से डिवाइड करेंगे, शेष यहाँ शेष जो है शेष 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा, शेष 2 बचेगा और 2 को हम मंगलवार लिखेंगे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, मोबाइल पे चेक भी कर सकते हो कि देखिएगा 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, ठीक है। आप चेक करके भी देख सकते हो कि 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, तो 14 दिसंबर 2021 को भाई मेरे मंगलवार ही था, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम इस पे करते हैं, देखिएगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो पाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं कि 12 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था, ठीक है, 12 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था। सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए 12 को जैसे का तैसे लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं, 12। उसके बाद अगस्त का कोड जो है 2 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का कोड हमारा आ गया 2। उसके बाद 2005 है ना, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक तो आ गया 2000, अब ये आ गया 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2000 में जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा करता है, तो शेष हमारा 0 आता है, 0 का हमने यहाँ 6 बताया, 6 प्लस 5 को पहले एक तो जैसे का तैसे यहाँ लिखना है। उसके बाद अब इसमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें एक ही बार में जाएगा, तो +1/7। अब हमें क्या करना है, 7 से इसे डिवाइड करना है, तो 6 1 7 तो पूरा गया, 5 और 2 7 कट गया, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, और 5 जो हमारा आएगा वो बृहस्पतिवार आएगा, ठीक है। 5 जो आएगा, 1 मिनट, 5 जो हमारा आएगा वो 5 जो हमारा आएगा वो शुक्रवार आएगा, ठीक है। 5 जो हमारा आएगा वो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मेरे ये हुआ कि डेट लिखना है, मंथ कोड लिखना है, उसके बाद इन दोनों का पेयर करके लिखना है कि कितना आ रहा है। उसके बाद 5 में देखना है कि 4 के कितने पेयर, कितने जोड़े, कितने बार डिवाइड इसमें जा रहा है, वो लिखना है। उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, वो हमारा आंसर। देखिएगा भाई, अब इसी में एक अगला टाइप क्या होता है कि देखिएगा आपको एक डेट दिए रहेंगे जो कि उसमें मेंशन, दिन का मेंशन कर दिया रहेगा कि इस दिन ये दिन है, और एक डेट देके पूछेगा कि इस दिन में कौन सा दिन होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन के मार्फत से आप समझिएगा कि देखिए क्या कह रहा है कि 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी को अगर मान के चलिए 2020 को, 29 फरवरी 2020 को, ठीक है, 29 फरवरी 2020 को अगर हम यहाँ शुक्रवार लेते हैं, ठीक है, 29 फरवरी को यहाँ हम शुक्रवार लेते हैं, तो मान के चलिए कि 29 फरवरी 2020 को हम शुक्रवार लेते हैं, तो आपसे पूछेगा कि 29 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ये हमारा अगला टाइप आता है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि देखिए
आपको जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट देख के 1 और +2 करिएगा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। और हो सकता है कि उससे करेक्ट आंसर आपका ना भी आए, क्योंकि क्या होता है कि इसमें एज इट इज एकदम रिलेटेड आंसर दिया जाता है। जैसे मंगलवार आंसर है तो सोमवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार करके दिया रहता है। तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में आप कहीं एक मिस्टेक कर दो और वो आपका गलत हो जाए। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये शुक्रवार जो आता है इसमें ये कितना बढ़ा रहा है, कितना घटा रहा है, क्या कह रहा है। देखिए 29 फरवरी, 29 को हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करते हैं। देखिए 29 फरवरी का कोड मैंने यहाँ 3 बताया आपको, 3 प्लस 2020 को हम 2 पार्टों में बांटेंगे, 2000, ठीक है, और इसको बांटेंगे 20, 2020। अब 2000 का कोड 0 से आता है तो 0 का मैंने 6 बताया था, और 20 को ज्यों लिखना है, ज्यों का त्यों। उसके बाद क्या करना है, 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा, यहाँ 1 बचा, 6 और 1 7, ये दोनों खत्म, और 5 और 3 8, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, 1 से बचेगा 21। कहने का मतलब ये पूरा भाई मेरे कट रहा है। शेष इसका कितना आ रहा है, 0, 0। शेष कितना आ रहा है इसका, 0। तो 0 जो हमारा है, 0 आता है रविवार, 0 आता है रविवार, रविवार, ठीक है। और ये लिख कितना रहा है, शुक्रवार, लिख कितना रहा है, शुक्रवार। तो कहने का मतलब शुक्रवार। तो इसमें से ये 2 माइनस कर रहा है, माइनस कर रहा है 2, रविवार में से 2 माइनस कर रहा है तो शुक्रवार आ रहा है। तो कोई नहीं, फिर हम इसका करके और उसमें से भी 2 माइनस कर लेंगे। बस ये हमें ध्यान में रखना है कि 29 फरवरी 2020 को तो हमारा आ रहा है रविवार, ठीक है, लेकिन ये लिख रहा है शुक्रवार, तो उस रविवार में से ये 2 दिन माइनस किया है। अब हम क्या करेंगे, 29 मार्च जो हमारा है इसका भी कोड निकालेंगे, और जो एग्जैक्ट डेट आएगा उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 29 फरवरी को 29 मार्च का कोड मैंने यहाँ आपको 3 बताया, 3 प्लस 2025 को हम 2 भागों में बांटेंगे, 2000 और ये 25। तो 2000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 0 आता है, उसका कोड 6, और 25 को पहले हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके बाद 25 में 4 से डिवाइड करेंगे, 6 बार में जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे 7 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 7 से डिवाइड। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, इसका शेष 1 आएगा, और 1 और 6 7, ये खत्म, और 3 और 6 और 3 9, और 7 से डिवाइड करेंगे शेष 2 आएगा, और 25 और 2 27, 27 जब आया भाई तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, शेष कितना आया, 6, 6 आया। अब हमें क्या करना है, 6 का मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना है कि 6 में से 2 घटाना है, ठीक है। 6 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा, 6 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो देखिएगा, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पतिवार 4, ठीक है, बृहस्पतिवार 4। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। इसका आंसर हमारा आ जाएगा बृहस्पतिवार। और ऐसे अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 6 जो आया है तो हमारा देखिए, सोम 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, ठीक है, शुक्र बृहस्पति 4, शुक्र 5 और शनि 6, शनिवार 6 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इसी पे अब अगला टाइप देख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन